प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो वही सब संतों की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। प्रभु भक्त प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं शनै शनै आपके लिए हरि चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होता हूँ। सज्जनों, यह जानकर आपको अत्यंत हर्ष होगा कि प्रभु भक्ति जो है ये बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भवभंगा। सत्संग जो है, संत महात्मा महापुरुष अपने वाणी में बार बार जिक्र करते हैं कि सत्संग बड़े भाग्य का विषय होता है। सत्संग से जीव को जो भवसागर से पार होने का जो रास्ता है उसका दिग्दर्शन होता है, उसका मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए सज्जनों, संत महात्मा कहते हैं, तुलसी हरि की भक्ति कर, जब लग स्वस्थ शरीर, फिर पीछे पछताएगा जब हाड़ हाड़ में पीर। हम लोग प्रभु भक्ति को, अध्यात्म के मार्ग को पीछे की तरफ, बाद की तरफ, वृद्धावस्था की सोच के साथ में और अवॉइड करते रहते हैं कि अभी तो हमारे खूब कमाने के दिन हैं, भजन तो आखिरी समय बुढ़ापे का समय में होता है। लेकिन नहीं सज्जनों, जिस चीज का हम जीवन पर्यंत अभ्यास करते हैं वही चीज हमारे साथ अंत में हुआ करती है। यदि हमने जीवन भर संसार का ही ध्यान किया, विषयों का ही चिंतन किया, तो अंत समय में भी हमारा चिंतन प्रभु की ओर नहीं हो सकता है, परमात्मा की ओर नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें अभी से ही अभ्यास करना होगा। करत करत अभ्यास के रसरी, कहते हैं जैसे रस्सी होती है और आते जाते सिल पर निशान कर देती है, उसी तरह से कहते हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं प्रभु भक्ति का, नाम जप का, सत्संग का, तो वही हमारे जीवन में अंत में हमें याद आती है, वही हमारे जीवन का अभ्यास बन जाता है। इसलिए सज्जनों, गीता में भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय के और 5वें श्लोक में
कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्र संशयम। भगवान कहते हैं अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो इस शरीर को त्यागता है वह निश्चित ही मेरे स्वरूप को, मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। सज्जनों, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रहा हूं, अंत समय में वही चीज याद आती है जिसका हम जीवन भर अभ्यास करते हैं। जैसे जीवन में, जैसे दिन के अंदर हम जो भी कार्यकलाप करते हैं वही रात को हमें स्वप्न के रूप में दिखाई पड़ता है। उसी तरह से सज्जनों, जीवन भर जो हम जिन चीजों का चिंतन करते हैं, चाहे मकान का हुआ, चाहे बिजनेस का हुआ, चाहे परिवार का हुआ, किन्हीं चीजों का जो हम ध्यान करते हैं तो अंत समय में भी हमारा ध्यान वहीं पर जाता है। और यदि हमने इस जीवन में इन सब कार्यों को करते हुए प्रभु भक्ति के भजन का अभ्यास किया है, सत्संग का अभ्यास किया है, हरि कथा श्रवण का अभ्यास किया है, तो अंत समय में हमारा चिंतन प्रभु का होगा और हमें निश्चित रूप से अच्छी गति मिलेगी, प्रभु का धाम मिलेगा, हमारा भवसागर से बेड़ा पार होगा। इसलिए कहते हैं आगे छठे श्लोक में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम तम तजंत कलेवरम। कहते हैं जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जो जीव शरीर को त्यागता है वह उसी के अनुसार शरीर को धारण करता है। तम तमवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। इसलिए सज्जनों, हमें आज विचार करना है, हमारे जीवन में हम जो अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास में प्रभु भक्ति का अभ्यास भी हमें बढ़ाना है, चिंतन बढ़ाना है, सत्संग से प्रेम करना है, संतों से, सद्गुरु भगवान से प्रेम करना है, तभी हमारे जीवन का उत्थान हो सकता है, आत्मोन्नति हो सकती है। सज्जनों, आगे भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च मयार्पित मनोबुद्धि मामेर वैश्य संशय। कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इसलिए तू सब काल में मेरा निरंतर सुमरन कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए भी मेरा निरंतर सुमरन कर। तो सज्जनों, ऐसा साधन हमें खोजना होगा, ऐसा साधन हमें प्राप्त करना होगा जिसका अभ्यास हम खाते पीते, सोते, उठते, जागते सब अवस्था में कर सकें। कबीर साहब कहते हैं रुक जाए कंठ दसों दरवाजे, मच जाए घ्यारी रे, और कहत कबीर सुनो वह साधो, करनी थारी रे, मनवा नाय विचारी रे, तेरी मेरी करते उम्र खोदई सारी रे। कबीर साहब कहते हैं भाई, अंत समय में हमारा गला भी रुक जाता है, सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, आंखों से देखना बंद हो जाता है, हाथों से माला नहीं घुमा सकते हैं, पैरों से चलकर कहीं नहीं जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे पास में
ऐसे कौन सी सुमरन की विधि है जो हम हर अवस्था के अंदर कर सकें। एक ही साधन है जो हमारे साथ में उस समय रहता है, और वो है श्वासों का साधन। श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, और ना जानू इस श्वास को आवन होए न हो। सज्जनों, श्वासों के द्वारा भगवान के नाम का सुमरन यदि आज हमने गुरु महाराज जी कृपा से, संतों कृपा से जान लिया, समझ लिया, तो अंतिम श्वास तक हम प्रभु के नाम का स्मरण कर सकते हैं। उसका अभ्यास आज से ही शुरू होना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा, मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है संसार, ऐसा सच्चा कुशल कारीगर कौन है। वो सच्चा जो परमपिता परमात्मा है, जो हम सबका मालिक है, कहते हैं उसकी तरफ विचार करो। मानुष मन में जरा विचार, हे मानव तू विचार कर और प्रभु की ओर निगाह कर, प्रभु की ओर ध्यान कर, जिससे कि हमारा मानव जीवन प्राप्त करने का जो रास्ता है वह सफल हो सके। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा, मानुष जीवन है अनमोल, खोय मत पाप कमाने में, खोय मत पाप कमाने में, खोय मत पाप कमाने में। मानुष जीवन है अनमोल, खोय मत पाप कमाने में। इसलिए संतों ने कहा कि भाई ये अनमोल जीवन है और इसको बार बार जो है हमें बेकार नहीं गंवाना है। कहते बालापन खेलन में खोया, अपनी मर्जी जागा सोया, भूख लगी जब व्याकुल होया, माता ने सुनी रोल लगी जब दूध पिलाने में। मानुष जीवन है अनमोल, खोय मत पाप कमाने में। बाल्यावस्था तो हमारी खाने में, पीने में, खेलने में, कूदने में, सोने में गुजर जाती है। प्रभु का भजन ध्यान ही नहीं रहता है। कोई बहुत ही भाग्यशाली ध्रुव जैसा भक्त होगा जो बचपन से ही जो प्रभु की ओर लग जाता है। सज्जनों, फिर कहते हैं, तरुण भया जब नारी सुहाई, मातु पिता की सुध बिसराई। तरुण भया जब नारी सुहाई, मातु पिता की सुध बिसराई। बोले कड़वे बोल रहा फिर मौज उड़ाने में। मानुष जीवन है अनमोल, खोय मत पाप कमाने में। वृद्ध भया खटिया पर लेटा, कहा न माने तिरिया बेटा। काल बलि का लगा चपेटा, बंद हुआ जब गोल की ताला लगा खजाने में। मानुष जीवन है अनमोल, खोय मत पाप कमाने में। सतगुरु की तू सेवा कर,
संतों की तू सेवा कर ले, सच्चा नाम हृदय में धर ले, फिर तू हरि का नाम सुमर ले। सारे जगत में डोल रहा फिर मौज उड़ाने में, मानुष जीवन है अनमोल, खोय मत पाप कमाने में। तो सज्जनों, अंत में भजन का जो रचयिता कवि है वो कहता है, सद्गुरु की तू सेवा कर ले, सत्य नाम हृदय में धर ले। अरे भाई, संतों की सेवा करके और जो प्रभु का सच्चा नाम है जो श्वासों पर जपा जाता है उसको हृदय में धारण कर ले, जिससे कि जो है अंत समय में हमारे जो साथ जाने वाली वस्तु है, जैसे हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो हमें अपने साथ में खाने का, पीने का, रहने का, ठहरने का सारा सामान, सारो बंदोबस्त करते हैं। लेकिन सज्जनों, संत महात्मा कहते हैं कि जिस दिन हम लंबी यात्रा पर जाएंगे तो उसके लिए भी हमें अभी से ही कुछ न कुछ सामान अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं बिना भजन के ये जीव फिर अकेला जाता है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा शमशाने, देहस्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक है। कहते हैं धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, सारा धन दौलत, पशु, मकान, जमीन, जायदाद, ये सब कहते हैं धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे। नारी गृह द्वारे, घर की नारी भी जो है कहते हैं ग्रह के द्वार तक साथ देती है। गृह द्वारे सखा शमशाने, बंधु सखा मित्र जो है शमशान तक जाते हैं। देहस्थितायाम, ये शरीर भी जो है चिता तक साथ जाता है। देहस्थितायाम धर्मानुगो गच्छति जीव एक है। इस जीव के साथ में जो एक साथ जाने वाली जो चीज है, संत कहते हैं कि भाई वो तो धर्म है, वो तो परमात्मा का नाम है, परमपिता परमात्मा का भजन है, जिसको हम अभी से करने लगें, अभी हम ध्यान दें तो हमारे जीवन का भला इसमें संभव है। इसलिए सज्जनों, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन के बिना जीवन, यह जीवन बेकार है। सारा संत महात्मा ये नहीं कहते कि भाई सारे काम छोड़ करके और तुम प्रभु का भजन करो। वो कहते हैं भाई जिस तरह से संसार के तुम काम कर रहे हो, इसमें थोड़ा टाइम निकाल करके और भगवान के नाम का भी चिंतन करें, सद्गुरुदेव भगवान की सेवा भी करें, उनके दरबार में जाकर दर्शन और सेवा सत्संग से भी लाभ उठाएं, तभी हमारे जीवन का कल्याण संभव है। इसलिए सज्जनों, मेरा तो बार बार आपसे यही अनुरोध रहता है। कहते हैं भाई तुलसी हरि की भक्ति कर, जब लग स्वस्थ शरीर, फिर पीछे पछताएगा जब हाड़ हाड़ में पीर। वृद्धावस्था में सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पैरों से चलना कम हो जाता है, हाथ पैरों में सब जगह दर्द होने लगता है, एक जगह बैठा रहना भी मुश्किल होता है। कैसे हम उस अवस्था में भजन को करेंगे? इसलिए सज्जनों, परमपिता परमात्मा की भक्ति से ये जीव को जो है युवा अवस्था से किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, जवानी में ही इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि जो है अंत समय में भी हमें उस प्रभु की याद आ सके और हमारा जीवन जो है प्रभु के चरणों में ही अंत में मिल जाए।
हम प्रभु से ही मिल जाएं, इसी कामना के साथ आज हम वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं और आप सबसे प्रार्थना करते हैं प्रभु भक्ति की ओर फिर कदम बढ़ाएं और अपने मनुष्य जीवन का सार्थक करें। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।